हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज। फ्रेंड, अपन आज बात करेंगे 15 दिसंबर के जो डेली वोकेब अपडेट है। मैंने आपके लिए फिर से शुरू किया है। काफ़ी समय से मैंने इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो जो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको डेली सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मोस्टली 10 से हाइस्ट 10 मिनट का होगा, जिसके अंदर अपन टॉप जो 10 द हिंदू के जो वोकेब है आपके लिए, उसके अंदर 10 वर्ड है, उसको अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर सिनोनिम एंटोनिम विद एग्जांपल उसके बारे में अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। उसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड अपना टॉपसी टॉप। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका ए स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूजन, यानी गड़बड़ कन्फ्यूजन की जो अवस्था है उसका। इसका पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिसऑर्डर्ड, मडल्स। ठीक है, मडल्स इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा अव्यवस्थित। और मेशी, मेशी का अर्थ क्या होता है? मेशी का अर्थ होता है गंदा। ओके, मैला। और एक इसका अर्थ और क्या होता है? अस्त व्यस्त। ओके, एक इसका अर्थ क्या होता है? अस्त व्यस्त। ओके गाइस, एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इकोनॉमी टॉपसी टॉप हैज़ बीन सेट इन मोशन बाई एम्प्लॉय ओनशिप ऑफ द पब्लिक कंपनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अब अपना स्लैश। इसका अर्थ इसकी बात करें तो एज ए वर्ब इसका अर्थ क्या होगा? क्रिटिसाइज सॉरी, यानी लगातार क्या है? कड़ी आलोचना करना। ओके, सिनोनिम की बात करें तो सेंश्योर, सेंश्योर का अर्थ होता है दबाना किसी को। फाइंड फॉल्ट विथ, फॉल्ट क्या क्या करना? उसको फाइंड करना, उसका जो भी इसकी गलती उसको बताना। विलीफाई, विलीफाई वेरी नेगेटिव इसका यूज होता है, यानी बदनाम करना किसी को। स्कोरन, स्कोरन के भी अवज्ञा करना या इसका अनादर करना। ओके, एंटोनिम की बात करें तो लाउडली प्राइज, प्रशंसा करना, कमेंडेड करना। ओके, चीयर करना, चीर। और बात करें अपन CHEER, चीर इसका अर्थ भी क्या होता है? प्रशंसा करना। ओके, एप्ल्यूड होता है एक एप्ल्यूड। एक्लेम होता है क्लेम। इन सब का अर्थ क्या होता है? ACCLAM, एक्लेम होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। चीर है ये खड़े होकर करना। एप्ल्यूड है ताली बजाकर प्रशंसा करना। ये ताली बजाकर, ये खड़े होकर प्रशंसा करना। एक्लेम प्रशंसा करना। कमेंडेड भी इसके अर्थ प्रशंसा ही होता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल है इट वॉज हिज फादर हु हैज़ स्लेस्ड द बुक। ठीक है, ग्रामर की पॉइंट से बात करें तो जो यू होता है, इसके जो पहले यहाँ से वो सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या होती है? बराबर का यूज होता है। तो द फादर के अनुसार यहाँ पर हेड आ गया। हेड तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अदर टेंस की बात होती है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज होता है। ओके, चलते उसके बाद नेक्स्ट है एग्यूज्ड। एंग्यूज्ड का अर्थ होता है दुख में। एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग सॉरी मेंटल और फिजिकली पेन और सफरिंग। ओके, यानी दुख देने वाले। सिनोनिम की बात करें एगोनाइज्ड, टॉर्मेंटेड, हैरोड। इन सब का अर्थ क्या होता है? दुख देना, निराश करना। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें तो ब्लिसफुली और जॉयफुल, यानी कि आनंदित, आनंद देने वाला। एग्जाम्पल बात करें तो अपने यहाँ पर When she finished dressing, almost failing in the act of, she heard a agonist cry of pain. पेन से क्या कर रहे थे? वो क्राई कर रहे थे कि दर्द के कारण वह चिल्ला रहा था और उस क्या है? दुख की अवस्था में था। तो एक वर्ड को आपको कम से कम 4 से 5 बार बोलना है। जैसे मेरे साथ आप ऐसे एगोनिस्ट, 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 दुख, दुख देने वाला, दुख देने वाला, दुख देने वाला, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट। उसके बाद मैं आपको लास्ट में इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि आपको याद कैसे करना है, ताकि लंबे समय तक आप तक याद रह सके। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अपने होंग्यूशियस। होमोंग्यूशियस का अर्थ होता है विशाल का, यानी बहुत ही बड़ा। अग इनॉर्मोशियस, यानी कि जो इनॉर्मिश यानी जो नॉर्मल नहीं हो, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। इनॉर्मिशियस का अर्थ होता है यानी जो नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल से अधिक हो, यानी कि विशाल हो। ठीक है, सिनम की बात करें तो इमिंच, इमिंची, कोलोशियल, ग्रेंट्यून और मेशिव। मेशिव का अर्थ भी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेशिव, मेसी का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। एंटोनिम की बात करें तो थीनी, स्माइल, स्मॉल और
डिमिनेटिव, डिमिनेटिव यानी भी छोटा होता है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, शी एंड हर फ्रेंड मेड हुमिंगिशियस साइन टू कैरी अराउंड। उसका नेक्स्ट वर्ड है आपका इवोक, 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 इवोक यानी ताज़ा करना, ताज़ा करना, ताज़ा करना। इवोक, इवोक, इवोक एज ए वर्ब इसका यूज होता है, तो ताज़ा करना, ताज़ा करना, ताज़ा करना। टू ब्रिंग ए फीलिंग, ए मेमोरी और एन इमेज इन टू यूर माइंड। यानी सिनोनिम की बात करें तो ब्रिंग टू माइंड, गिव राइज टू, अराउज्ड, इंड्यूस्ड, इंड्यूज, इंड्यूज, इंड्यूज ये भी अच्छा वर्ड है, एग्जाम बार बार पूछा जाता है इंड्यूज। ओके, इंड्यूज यानी ताज़ा करना। एंटेनम की बात करें, स्प्रेस, स्प्रेस का अर्थ होता है दबाना, दबाना, दबाना। सबड्यू करना, रिप्रेस, 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 रिप्रेस का अर्थ भी होता है दबाना यानी किसी को कमज़ोर करना। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो द साइट इवोक्ड प्लीजेंट मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड, उन्होंने जो चाइल्डहुड की जो भी यादें हैं उनको ताज़ा की। ओके, नेक्स्ट है फिर अपना प्रीकोशियस, 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 प्रीकोशियस का अर्थ होता है काल पूर्व यानी समय से पहले, समय से पहले। ऑफ ए चाइल्ड, ऑफ ए चाइल्ड यानी कि एक चिल्ड्रन के लिए। हैविंग डेवलप्ड सर्टन एबिलिटीज ऑफ इंक्लिनेशंस इन ए अर्लियर एज देन ए यूजुअल ऑफ द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड करते हैं उससे ही पहले क्या है एज, अर्ली एज के अंदर उसके अंदर क्या हो गया, जो एबिलिटी है वो डेवलप हो गई थी। सिनम की बात करें तो एडवांस्ड यानी कि आपको पता है नॉर्मल वर्ड है, डेवलप यानी विकसित हो जाना, मैच्योर, मैच्योर हो जाना यानी कि वयस्क हो जाना। ठीक है, एंटोनिम की बात की बैकवर्ड यानी पीछे रह जाना, डिलेड, डिले हो जाना कोई काम के अंदर। तो ये जो एंटोनिम सिनोनिम इसके काफ़ी ईजी हैं, आपको याद हो जाएगा। आपको याद रखना प्रीकोशियस, 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 प्रीकोशियस का अर्थ होता है कालपूर्व, कालपूर्व यानी कि समय से पहले, समय से पहले। प्रीकोशियस, 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 आपको एक वर्ड को जब आपको 5 से 7 और बार बोल लेंगे तो आपको जो ये है वर्ड आपको लंबे समय तक याद हो रहेगा। उसके बाद आप अगर कैंटिन आप रिटन वाइज इसका आप रिविजन करते हैं तो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, तो इसका एग्जांपल की बात करें तो देर इज स्टिल समथिंग ऑफ द प्रोकोशियस चाइल्ड अबाउट। उसका नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रेविंग, 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 थ्रेविंग का अर्थ होता है उन्नतिशील, उन्नतिशील, उन्नतिशील। थ्रेविंग, 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 उन्नतिशील, उन्नतिशील, उन्नतिशील। थ्रेविंग, 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 उन्नतिशील, उन्नतिशील, उन्नतिशील। आप वीडियो देखते थे मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, जो वर्ड है आपको लिए आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कल इसको भूल जाएगा। अगर आप बोल बोल कर वोकेब का यही है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि वोकेब याद नहीं होता, वोकेब का याद करने का ये तरीका है, आप बोल बोल के इसको जितनी याद करोगे उतने आपके जो मेमोरी के अंदर है वो ये अधिक समय के लिए रहेगी। ठीक है, तो थ्रेविंग, थ्रेविंग, थ्रेविंग यानी उन्नतिशील, कंटिन्यूइंग टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और वगैरह वगैरह। ओके, सिनोनिम की बात के लिए फ्लोरिशिंग, प्रोस्पेरिंग, ब्लोमी, 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 ब्लोमी यानी क्या होता है सूंघना। ठीक है, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग एंड एडवांसिंग। एक ये होता है बी, मैं आपको बताता हूँ, जब BLWMI वह ब्लोमी इसका अर्थ होता है तो सूंघना, लेकिन ब्लेमी एक होता है BALMY, ब्लेमी, जिसका अर्थ होता है सुहावना, सुहावना। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है सुहावना, जिसका अर्थ होता है BLMI, ब्लेमी। और ये ब्लोमी, ब्लोमी का अर्थ होता है सूंघना, सूंघना, सूंघना। जो एंटोनिम की बात करें तो फेलिंग, डाइनिंग, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन करना यानी नीचे ऊपर आगे बढ़ना तो थ्रेविंग होता है, और डिक्लाइन यानी पीछे धकेलना। लैंग्वेजिंग, लैंग्वेजिंग यानी भी इसका भी अर्थ हो जाता है पीछे धकेलना। द archaeologists exhaustive uncovered what was once a thriving church community। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्टर, 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 प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। फास्टर, 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 प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। फास्टर, 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 प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, डिजायरेबल हो उसके लिए उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना। सिनम की बात करें इनकोरेज, स्टिमुलेट, 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 कलेक्टिवेट, कलेक्टिवेट, कलेक्टिवेट एंड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन। एंटोनिम की बात करें हैंडर, इग्नोर, सप्रेस, सप्रेस, प्रेस, सेप्रेस यानी दबाना, सप्रेस पहले भी आया था। ठीक है, एक इसका अर्थ एक और क्या हो जाएगा कोरेज, और एक डिस्कोरेज भी इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, डिस्कोरेज यानी हतोत्साहित करना। एग्जाम्पल की बात करें तो द टीचर टास्क इज टू फोस्टर लर्निंग।
नेक्स्ट है गाइज फिर इंसुलेट 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 एज ए वर्ब, इसका अर्थ हो गया प्रोटेक्ट करना, बचाना बचाना बचाना। इंसुलेट इंसुलेट इंसुलेट, बचाना बचाना बचाना, इंसुलेट इंसुलेट इंसुलेट, बचाना बचाना बचाना। टू प्रोटेक्ट समबॉडी समथिंग फ्रॉम द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस्ड फॉर इन्फ्लुएंस। सिनोनिम की बात करें तो प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, डिफेंड करना, शेल्टर्ड करना। एंटोनिम की डिस्प्रिगेट, इंट्रीगेट और रिलीज करना रिलीज करना। ओके, एग्जाम्पल है अंटिल नाउ द इंडस्ट्री हैज़ बीन द इंसुलेटेड फ्रॉम द इकोनॉमी रिलेटिव। उसके बाद लास्ट आपका जो आज का वर्ड है आपका फिक्टिशियस फेसिटिशियस फेसिटिशियस, यानी कि हंसमुख 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 हंसने वाला। ट्रीटिंग सीरियसली इश्यू विद द डिलिबरेटली डिलिबरेटरी इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर्स। सिनोनिम की बात करें फिलिपेंट फिलिपेंट फिलिपेंट, जेक्युलियर्स जेक्युलियर्स जेक्युलियर्स। एक जेस्टर होता है, जेस्टर, मजाक करने वाले को क्या बोलते हैं? जेस्टर, GSTR, जेस्टर। मस्करा करना, मस्करा करना, जेस्टर का अर्थ कहता है मस्करा करना, जो मजाक करने वाला उसको केवल जेस्टर बोलते हैं। ओके, एंटोनिम की बात करें तो सीरियसली, ग्रेवी ग्रेवी ग्रेवी। अब ग्रेवी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ग्रेवी जब एडजेक्टिव है तो इसका अर्थ होता है उदास, उदास। ओके, जब ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, लेकिन जब ये नाउन बन जाएगा, नाउन, तो इसका अर्थ हो जाएगा कब्र या समाधि, कब्र या समाधि। और जब ये वर्ब बन जाएगा तो इसका अर्थ होता है ग्रेव, ग्रेव यानी खोदना। जब इसका अर्थ हो जाए खोदना, तो नाउन है तो समाधि या कब्र एज ए नाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव का मैंने आपको बता दिया क्या है, उदास। उदास कब है? जब ये एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हो तो इसका अर्थ हो जाएगा उदास हो जाएगा। नाउन है तो कब्र या समाधि हो जाएगा। वर्ब है तो इसका अर्थ हो जाएगा खोदना। एग्जाम्पल की बात करें, आई कुड सो इजिली टू बी फिक्टिशियस अबाउट टू पीस ऑफ न्यूज, ठीक है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट आपके जो 10 वर्ड थे द हिंदू से मैंने आपके लिए ये आपका कलेक्ट किया। आई होप आपने जो सेशन है इसको काफ़ी इन्जॉय किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लाइक करना, अपने दोस्तों में देख से अधिक शेयर कर देना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं सुबह 4 से 4:15 तक। आपको ये वीडियो रोज़ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।